ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, ये चैनल हमने बहुत वर्ष पहले आरंभ किया था और इस चैनल में हमने बहुत सारे विभिन्न शोध के कार्यक्रम समय समय पर उपस्थित किए हैं और आज हम उपस्थित हैं बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है। बृहस्पति के इन दिनों में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बृहस्पति ने अपनी राशि परिवर्तन की। पहले बृहस्पति अस्त हो गए थे, फिर बृहस्पति अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन करे और उसके बाद अब बृहस्पति का उदय जो होने जा रहा है, 1 वर्ष तक आप इस वीडियो को संभाल के रख सकते हैं। ये बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है राशि में, ये समझ लीजिएगा क्या कुछ करने जा रहा है। और तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति कहाँ आ गए हैं? आपके बृहस्पति महाराज जो चल रहे थे पिछले, बहुत कई प्रकार के परेशान करने के योग दे चुके हैं आपको, हम समझ रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो पिछला 1 वर्ष गया है, वो 6ठे भाव में बृहस्पति का जो चाल चल रही थी, वहाँ पर कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के कष्ट, शत्रुओं से परेशानी, अननेसेसरी के जुर्माने, कई प्रकार के परेशानी होने के योग बनते चले गए, हमने देखा। लेकिन साथ साथ सम्मान का योग भी, क्योंकि दशम भाव को देख रहे थे, वहाँ पर वो योग दे रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में आ गए और बहुत इंपॉर्टेंट भावों में इस बृहस्पति महाराज का गोचर होने वाला है। गोचर जो है वो बहुत प्रभाव, गोचर के हिसाब से दृष्टि का प्रभाव बहुत बढ़िया होने वाला है। बृहस्पति महाराज 7वें भाव में जो पदार्पण किए हैं अब आपके लिए, अब बहुत ही अनेक प्रकार के अच्छे योग बनाने वाले हैं। आपके 11वें भाव पे बृहस्पति की प्रथम दृष्टि पड़ रही है। 11वां भाव सिंह राशि का है और 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। लाभ का भाव माना जाता है और साथ साथ लाभ के साथ साथ आय, इनकम का भाव माना जाता है। कई प्रकार के कंफर्ट्स का भाव माना जाता है। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कहां पर? बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। यह बड़ा सुंदर योग बना रहा है बृहस्पति का। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ने से क्या होता है? आपका पर्सोना, बृहस्पति है सात्विक, शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जा सकता है। शुभ की एक कैटेगरी, अशुभ की कैटेगरी एक है, क्रूर ग्रहों की कैटेगरी है। शुभ में भी शुभता से पूर्ण जो ग्रह माना जाता है बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति है। उनसे ज्यादा गुरु का भाव किसमें? यानी सबसे सुंदर पर्सोना जिनका है वो बृहस्पति ही है और वो आपकी दृष्टि पर, आपके यानी जहां पर आपका लग्न है वहां पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो बड़ा सुंदर आपके लिए। भूल जाएंगे कई लोग, बार हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, लिखते हैं तुला राशि वालों के लिए बहुत दिक्कत है। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए जस्टिस, तराजू है ना, वो हमेशा रहता है, तो अपनी जो खराबी है तो खुद करते हैं। हर चीज़ को तोलने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ को न्याय की तरह देखने का प्रयास करते हैं। अरे पहले अपने लिए न्याय करने का प्रयास कर लो ना भैया। तो अब बृहस्पति आपके लिए, हम समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा योग लेके आ रहे हैं। आपका जो आंतरिक सात्विकता का भाव है, बृहस्पति का जो बेसिकली तुला का जो है ना, ये जस्टिस, और बृहस्पति वो पूर्ण तरह से धर्मरत्न जो भाव है वो उत्पन्न करने के योग देंगे और आपको कष्ट नहीं देंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। बृहस्पति का ये जो पदार्पण आपके लिए हो रहा है, कहाँ कष्ट देंगे वो भी बताएंगे आपको। ये नहीं कि सब चीज़ अच्छी होती है, कुछ थोड़ी बहुत कमी भी होती है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति का लग्न पर जो प्रभाव पड़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके शरीर पर, उसकी सौम्यता पर, आपके मनोमस्तिष्क पर बहुत शामक प्रभाव, अच्छा सुंदर प्रभाव बृहस्पति उत्पन्न करने के योग देंगे। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर इस वक्त पड़ने वाली है। और कहाँ रहने वाली बृहस्पति की दृष्टि? पहले तो ये समझा दें कि कहाँ बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि आप धनु राशि पे पड़ रही है और धनु राशि आपके 3य भाव में। 3य भाव किसका है? भाई का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, आपके अनुचरों का भाव, यानी आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भाव भी माना जाता है, आपके पार्टनर का भाव भी माना जाता है। विशेष तौर पे कई दृष्टिकोण से आपके एक बाजू का भाव माना जाता है, यानी एक हाथ भी है आपका एक तरह से वो। तो कई दृष्टिकोण से बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, बृहस्पति की दृष्टि कभी अशुभ नहीं होती। और बृहस्पति की दृष्टि यहां जो पड़ रही है इस भाव में, ये तो बहुत ही सुंदर है कि साहस को उत्पन्न करने के योग देने वाली है। बहुत अच्छे से आपके आगे बढ़ाने के योग बनने वाली है। कोई नया, जो लोग व्यवसाय में है, काम धंधे में है, काम धंधा जो व्यवसाय करते हैं, हो सकता है कोई नया पार्टनर, आपको काम में दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे लोग धोखा दे रहे थे कुछ, तो ये नया पार्टनर लाने के योग बना सकता है, नया सहयोगी लाने के योग बना सकता है। आपके भाइयों से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपके अनुचर एम्प्लॉयज़ को भी उत्थान होने के योग बनेंगे, उनको भी रास्ता बनेगा, उनके भाग्य से आपको भी लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके ग्रह हैं कि आपके अनुचर जो आपके साथ काम करते हैं। देखिए कि एक बात समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात को समझ लेना चाहिए।
जब भाग्य जाग रहा होता है, अच्छा समय आ रहा होता है, केवल आपका ही नहीं अच्छा होता है, आपके आसपास के समस्त लोग जो आपके पास इकट्ठे हैं उनका भी अच्छा समय आ रहा होता है, उनका भाग्य भी जोर लगा रहा होता है और फिर आपके भाग्य में उन्नति की समय अच्छा पॉजिटिव करने का योग दे देता है। जब समय खराब आ रहा होता है तो आसपास देखिएगा सब लोग का वक्त ही खराब होगा। इस तरह से ज्योतिष को हम पॉजिटिव तरह यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हमको एक कथा सुनाई जाती थी। एक बात को हम वहाँ यहाँ पे समझ लीजिए कि एक ज्योतिषी जी महाराज एक बार एक ट्रैवल कर रहे थे किसी रेलगाड़ी से, और ये जब हम बचपन में जब ज्योतिष पढ़ते थे तो ये कथा बहुत चीज़ दिमाग को ठीक करने के लिए, ज्योतिष का लाभ समझिए। आमतौर पर पुराने ज़माने में पंडित जी चलते थे, हाथ में झूला, और उनके शरीर से दिखाई देता था, भंगिमा से दिखाई देता था कि ये बिल्कुल विद्वान पंडित हैं। पंडित जी, जब पंडित जी सामने दिखाई देते हैं तो सबका मन ले जाता है, पंडित जी हमारा भी हाथ देख लो, हमारा भी देख लो, भविष्य बताओ। जिस रेल डब्बे में बैठे थे वो कहा जाता है कि वो सबका हाथ देख रहे थे। पंडित जी ने देखते देखते एक बड़ी विचित्र बात देखी कि जिसका भी वो भाग्य देखने का प्रयास कर रहे थे सबकी मृत्यु बड़ी सन्निकट दिखाई दे रही थी। सबका वक्त की चोट लगने के योग, एक्सीडेंट होने के योग, कुछ ना कुछ अशुभ दिखाई दे रहा था पंडित जी को। पंडित जी बड़े परेशान कि हर एक को एक बात कैसे बताऊं। कोई कहेगा पंडित जी तो फालतू बात कर रहे हैं। पंडित जी का एकदम दिमाग ठनका, और कहा जाता है वो पंडित जी अगले स्टेशन पर उतर गए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ सबको कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की, पंडित जी के मन में विचार आया कि कुछ गड़बड़ होने के योग दिखाई देते हैं। पंडित जी अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके उस ट्रेन का कुछ दुर्घटना के योग बाद में अखबार में छपे। तो समझे ज्योतिष का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आप मानना चाहें ना मानना चाहें, ये एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव है ज्योतिष का। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो घटनाएं चल रही हैं ज्योतिष का हम पॉजिटिव तरह समझ सकते हैं। अब तुला राशि वालों, हमारे हिसाब से आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, और बहुत बृहस्पति के दृष्टिकोण से भी हम देखें, देखिए आमतौर पर जब जन्मपत्री देखी जाती है तो समस्त ग्रहों के योगायोग देखने की आवश्यकता पड़ती है। अब बृहस्पति जो तुला राशि वालों की हम बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव में भी चल रहे हैं। सप्तम भाव किसका भाव है? व्यापार का भाव है, जीवन साथी का भाव है, युद्ध का भाव भी माना जाता है। तो यहां पर भी कई प्रकार के लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यानी ये बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए कई दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। अब सम्मान समझ लीजिए कि थोड़ा सा नुकसान होने के योग कैसे बनते हैं। बृहस्पति का इस वक्त जो योगा योग चल रहा है वो चल रहा है राहु के साथ। गुरु चांडाल योग व्याप्त है आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर क्या कष्ट देगा? बृहस्पति और जो शुक्र राहु की युति जो सप्तम भाव में पड़ रही है वो सीधी तरह से एक कष्ट देने के योग देती है, राज्य भय। बृहस्पति के शुभत्व को थोड़ा सा कम कर दिया, राहु ने वहां आकर बृहस्पति के शुभत्व को कम कर दिया। तो इन सब चीजों में जो प्रभाव था वो बृहस्पति का थोड़ा कम हो गया। अब इसको समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति के राज्य से भय, राज्य से यानी सरकार से, यानी आप काम करते हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लें कि आपके राज्य विभाग कौन कौन से, इनकम टैक्स विभाग आता है, आपने इनकम टैक्स कम दिया, कुछ ना कुछ नोटिस आ सकता है, नुकसान करा सकता है, रास्ता बनेगा, बृहस्पति वहाँ लाभ के योग देगा, बहुत बढ़िया से रास्ता बन जाएगा। लेकिन इस प्रकार के कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आपको सही रास्ते को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए क्या कर लें, उसके लिए हम रास्ता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त आप विशेष तौर पर आप उस कष्ट को ठीक करने के लिए आपकी एक बात समझ लीजिए, कष्ट के योग हैं लेकिन सम्मान की रक्षा अवश्य होगी। सम्मान भी प्राप्त करने के योग ये बृहस्पति आपको बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति यहां सामने बैठकर जिस प्रकार से लग्न को देख रहा है तो एक सुंदर, मान लीजिए जब भी बृहस्पति, एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जब भी बृहस्पति लग्न को देखेगा, किसी भी प्रकार की लग्न राशि को देखेगा या लग्न को देखेगा तो वो हमेशा उस व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा ही। यानी किसी ना किसी प्रकार सफेद चादर डाल देगा, अनेक प्रकार की बुराइयां छुपा देगा, आपके सम्मान को, आपके पर्सनालिटी को अच्छा सा निखार कर सामने प्रेजेंट कर देगा। तो ये तो सिद्धांत मान लीजिए कि एक वर्ष तक बृहस्पति आपके सम्मान की रक्षा करने के योग बनाता रहेगा। विशेष तौर पे आप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव काम करना शुरू कर दें, नहीं जी अब तुम्हारे सम्मान की रक्षा होने वाली है। तो आप कोशिश ये करें इस राज्य भय को ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय आपको जो बताए जाए उनको करने का प्रयास कीजिए। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप एक काम कीजिए, उनका अभिषेक कर लिया कीजिए। भगवान शंकर का दूध के द्वारा अभिषेक करना, केसर, थोड़ा सा केसर डालकर यदि अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर उपाय रहेगा। और विशेष तौर पर शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य इस उपाय को करना प्रयास कीजिए, क्योंकि राहु की युति जो है बृहस्पति के साथ 31 अक्टूबर तक रहने वाली है। उसके बाद बृहस्पति स्वच्छंद हो जाएंगे। 6 महीने बहुत सुंदर काम करेंगे। इन दिनों में बृहस्पति में विभिन्न राशियों में साथ साथ जो आए हैं मेष में,
कई प्रकार के विभिन्न राशि के विभिन्न चरणों में जाएंगे, यानी अश्विनी नक्षत्र के नक्षत्र में रहेंगे, वहां पर विभिन्न चरणों में जाएंगे, उनका प्रभाव भी उत्पन्न होगा अलग अलग प्रकार से। वो हम आपको समय समय बताते रहेंगे क्या कुछ। लेकिन आप इस वक्त बृहस्पति के पूर्ण लाभ लेने के लिए एक बृहस्पति का और खास तौर पर नोट कर लीजिए, क्या बृहस्पति कर सकता है। ऐसे में बृहस्पति का जहां योग जो आपके सप्तम भाव में बन रहा है, वो विशेष तौर पर नजले संबंधित, साइनोसाइटिस संबंधित, दमे संबंधित, श्वास संबंधित रोगों को उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जुकाम आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, तो इसलिए प्राकृतिक तरीके जितने हैं उन सबको आप करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको ठीक लाभ मिल सकता है। ये लिंग मुद्रा है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, साथ साथ नज़ले जुकाम को भी ठीक करेगी, कंजेशन को ठीक करेगी, साइनोसाइटिस में ठीक करने का प्रयास करेगी। ये अद्भुत मुद्राओं का संसार है, हमारा विशेष शोध है इन मुद्राओं के ऊपर। तो ये लिंग मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ने के बाद ये अंगुष्ठ को यहाँ जोड़ देने से ये लिंग मुद्रा बन जाती है। और साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगुष्ठ के साथ जोड़ देने से ये प्राण मुद्रा बन जाती है। इम्यूनिटी को देखिए, जुकाम नज़ला आपको तभी परेशान करेगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मुद्रा का भी अभ्यास करिए। देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्टों को दूर करने में योग बनेगा। एक काम और करें, बृहस्पति का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने माथे पर नित्य प्रति हल्दी का थोड़ा टीका लगाने का प्रयास कीजिए। ये कुछ उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपका बृहस्पति का परिवर्तन जो हो रहा है बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। ये अवश्य लाभ के योग देगा, आगे बढ़ने के योग बनेगा। इन सब चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। और कोई खास आपको परेशानी लग रही हो, कोई विचार, हमारे से कई बार होता है कि हमने विचार दिया आपको नहीं सजेशन होता, तो आप रविवार को आके हमारे आश्रम पे हमसे मिल सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं व्हाट्सएप के, उन पर अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। हम अपने आश्रम की तरफ से व्यवस्था करेंगे कि आपको जवाब दिए जाएँ। इसके बाद भी रविवार को विशेष कार्यक्रम दिल्ली में हमारे आश्रम पर होता है और हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ रहता है हर रोज़। पिछले करीब 40 साल से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने एक व्यवस्था बनाई विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में कि भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। और आज हो गया है कि सनातन धर्मी ही यज्ञ को भूल गए हैं, जिससे हमारे संसार में, हमारे यज्ञ में, संस्कृति में यज्ञ से ही सृष्टि आरंभ होती थी। और अंतिम आहुति, पूर्ण आहुति जो की जाती है, अंतिम आहुति जो दी जाती है, वो ही मानी जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यज्ञ रहता है। हम यज्ञ को भूलते चले जा रहे हैं। तो हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को आप उस समस्त मनोकामना सिद्धि महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक वो कार्यक्रम रहता है। और आइए विवेकानंद योगाश्रम में उस यज्ञ में भाग लें और आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी रखा है भी बहुत जल्दी, शनि जयंती आने वाली है और शनि जयंती पर विशेष तौर पर हमने जो 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। हनुमान चालीसा महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। कल्याण के योग बनेंगे। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद, नमस्कार।